भारत सरकार ने पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना को लॉन्च किया कल, और साथ ही कहा कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने 17 करोड़ जॉब्स को पैदा किया। तो क्या ये सच है कि 17 करोड़ रोजगार जुड़े, जबकि मनमोहन सरकार में 10 साल में 3.5 करोड़ रोजगार ही उत्पन्न हुए थे। इस दावे पर, सरकार के 17 करोड़ के दावे पर बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं और बहुत सारे सवाल पूछे जाने चाहिए। जो सवाल बेसिकली पैदा हो रहे हैं वो ये है कि इसका कोई भी थर्ड पार्टी या इंडिपेंडेंट संस्था द्वारा ऑडिट नहीं है और ना कर सकते हैं। दूसरा, सरकार ने ये विवरण भी नहीं दिया कि जो जॉब्स क्रिएशन दिखा रहे हैं वो किस सेक्टर में है, रेलवे, बैंकिंग, गवर्नमेंट, PSU, जबकि 17 करोड़ में उन्होंने गिग इकोनॉमी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी रोजगार माना है, जिसको यूजुअली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काउंट नहीं किया जाता। तीसरा, जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा इंडिया में अवेलेबल है ये उससे बिल्कुल मैच ही नहीं करता। एम्प्लॉयमेंट 45 साल से हाईएस्ट लेवल पे पहुंची थी। सरकार भर्तियां नहीं कर रही है, सरकारी जॉब्स जो खाली पड़ी हैं उस पर नए बंदे हायर नहीं हो रहे। तो ये 17 करोड़ रोजगार किसको मिला, इसका कोई डेटा नहीं है। तो क्या ये समझ लेना उचित है कि ये जो 17 करोड़ का दावा है सिर्फ एक प्रचार और PR है, इवेंट मैनेजमेंट के तरीके से, कि एक नई योजना को लॉन्च किया गया, प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना, जिसमें वादे हैं कि अगले 3-4 साल में 3.5 से 4 करोड़ रोजगार जोड़े जाएंगे, और साथ ही एक लॉलीपॉप थमा दिया गया कि भाई पिछले 10 साल में हमने 17 करोड़ रोजगार बनाए, जबकि कोई भी डेटा उसको सपोर्ट नहीं करता। जोमेटो, स्विगी डिलीवरी रोजगार में काउंट नहीं होती, और वो ना ही सरकार के अंदर है, वो एक प्राइवेट सेक्टर गिग इकोनॉमी है जिसमें लोग खुद उससे जुड़े हैं क्योंकि दूसरे रोजगार अवेलेबल नहीं है। इनफॉर्मल इकोनॉमी में आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को काउंट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे महामानव मोदी जी ने एक जी न्यूज़ में सुधीर चौधरी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि एक ऑफिस के बाहर पकोड़े तलने वाला भी तो रोजगार है। तो सरकार को बताना चाहिए कि 17 करोड़ जो रोजगार बता रहे हैं, क्या इस दावे में पकोड़े तलने वाले भी शामिल हैं, जिन्होंने खुद मुद्रा लोन के अंदर गवर्नमेंट से लोन लिया और पकोड़े तल रहे हैं, या फिर जोमेटो चला रहे हैं, स्विगी पे डिलीवरी कर रहे हैं। ये सब जो डेटा है ये किसी भी सरकारी डेटा से मैच ही नहीं करता। समझने वाली बात है, बिहार इलेक्शन नज़दीक है। पिछले 2024 के इलेक्शन में अनएम्प्लॉयमेंट भी एक मुद्दा रहा है। एक नई योजना भी लॉन्च करनी जरूरी थी, क्योंकि हर 2-3 महीने बाद कोई ना कोई एक इवेंट करना मोदी सरकार की मजबूरी भी है और आदत भी है। क्योंकि अगर हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद सबसे बड़ा कोई इवेंट मैनेजर आया है वो मोदी ही आया है, जो इतना ज़्यादा इवेंट में बिलीव करता है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी पूरे हुए तो उनकी जो अस्थियां हैं वो भी प्रचार में लगा दी गई। हर इलेक्शन में, हर जगह 2019 में जगह जगह पर हर इलेक्शन रैली में उनके जो अस्थियों को लेकर जाया गया। आम जनता को, युवाओं को, बेरोजगारों को अपने MPs और अपने MLAs के घरों के बाहर धरने देकर पूछना चाहिए कि 17 करोड़ की जो जॉब की गारंटी दी या जो आपका डेटा बता रहे हैं उन्हें भी बताएं, और उनमें से कितना मिला। और आप अपने आस पड़ोस के युवाओं में एक दूसरे से पूछो कि भाई किसको जॉब मिली। 17 करोड़ जॉब बहुत बड़ा नंबर है। 2011 के बाद ऑफिशियली इंडिया की जनगणना नहीं हुई है, और ये 17 करोड़ एडिशनल जॉब्स की बात कर रहे हैं। तो सवाल पूछने वाजिब है। गोदी मीडिया तो बिल्कुल भी सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि वो अपना जमीर बेचकर बैठे हैं और सिर्फ दलाली कर रहे हैं। तो युवाओं को ही ये सवाल जवाब पूछने पड़ेंगे। हक से अपनी बात रखिए, हक से सवाल पूछिए। ये जो नेता हैं ये आप ही के सेवक हैं, और प्रधान सेवक को सबसे पहले पूछें कि हर जगह PR तंत्र से ही नहीं चलना चाहिए। अगर 17 करोड़ रोजगार आए हैं तो 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज की मोहताज क्यों है?
5 किलो अनाज 80 करोड़ जनता को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। वो भी इनके ही दावे हैं, ये मेरे दावे या मेरा स्टेटमेंट नहीं है। जिस देश में 140 करोड़ में से 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज गवर्नमेंट से लेकर खा रही है, यानी कि बचे 60 करोड़ लोग। उन 60 करोड़ में बुजुर्ग भी हैं, उनमें बच्चे भी होंगे जो जॉब नहीं कर सकते। तो उस 50 में 30 करोड़ अभी तक ओवरऑल पिछले 70 साल के हिसाब से जॉब कर रहे हैं। तो 17 करोड़ के पिछले 10 साल में ही बने हैं। तो क्या पिछले उससे पहले 65 साल में 13 करोड़ लोग ही तो जॉब कर रहे थे। तो ये नंबर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और ये सच है कि मोदी को हर बात बढ़ा चढ़ा कर बताने की आदत है। वही उनके आम जो पार्टी में लोग हैं वो भी हर चीज़ को बता चढ़ा कर रहे हैं। मोदी जी को तो 600 करोड़ ने वोट दे दिया था, तो 17 करोड़ तो कुछ भी नहीं। अपना दिमाग लगाएं, अंधभक्त ना बने। धन्यवाद।